आपका स्वागत है। आज अपन जानते हैं कैल्शियम और विटामिन D3 के बारे में। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मनुष्य के कुल भाग का 2% कैल्शियम होता है। 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। 1% प्लाज्मा और ऊतकों में पाया जाता है। कैल्शियम के साथ विटामिन D3 भी दिया जाता है। विटामिन D3 कैल्शियम का एब्जॉर्ब करता है, इसलिए देते हैं। कैल्शियम की जिनमें कमी होती है ना, उनमें मस्कुलर पेन बहुत होता है, जॉइंट पेन बहुत होता है, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना, और इसके अलावा बांटे पड़ जाते हैं। इसके अलावा नाखून है ना, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। नाखून पर गोल सफ़ेद सा निशान दिखने लग जाता है, छोटा सा ऐसे घेरा सा बना हुआ। चिड़चिड़ापन रहता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। अस्थियाँ टूट भी जाती है, अस्थियाँ टूटने लग जाती हैं। आदमी खड़ा गिरा, अस्थि टूट जाती हैं, मतलब हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा नींद नहीं आती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकान रहती है, रूखे रूखे से बाल हो जाते हैं, और स्किन में भी सूखापन आ जाता है। ये सब होता है कैल्शियम की कमी से, आदि। इसके अलावा बच्चों में भी होता है, कैल्शियम की कमी होती तो दांत देरी से आते हैं, और वो आते हैं तो भी वो टेढ़े मेढ़े से ऐसे अच्छे से नहीं आते हैं। ये भी होता है बच्चों में। इसके अलावा बच्चों की हड्डियाँ होती है वो मुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं रिकेट्स हो जाता है। तो ऐसा अगर लगे तो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं और उनके कहे अनुसार ट्रीटमेंट लें। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी से कभी कैल्शियम का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी अक्सर कहाँ होती है? जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना ज़्यादा, जैसे जर्मनी है, तो ऐसे ठंडे प्रदेशों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी है इसका एक कोच। इसके अलावा कई दवाइयाँ होती हैं जो भी कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में कर देती है। रेगुलर कई लंबे टाइम तक दवाइयाँ खाते हैं तो वो भी कैल्शियम की कमी कर देती है। पैराथायरॉयड सर्जरी होती है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम स्तर कम हो तो भी मैग्नीशियम स्तर कम हो ना तो भी कैल्शियम की कमी होती है। वैसे अपन को विटामिन D3, कैल्शियम तो अपन ले लेते हैं, लेकिन विटामिन D3 है ना, वो अपन को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सन बाथ लेना होता है, कम से कम 30 मिनट तक सन बाथ हमें लेना चाहिए, उससे विटामिन D3 मिलता है। लेकिन कैल्शियम है वो दूध है, पनीर है, दाल है, अंडा है, मूंगफली है, ऐसे बहुत सारे आइटम, आंवला है, पनीर है, दही है, बिना फ्रीज का दही, तो उनसे अपन को कैल्शियम बहुत मिलता है। वैसे अपन को दूध लें तो दूध हमेशा पिए ना तो उसको मीठा नहीं करना है। बच्चों को दूध पिलाओ तो उसको मीठा नहीं करना है, दूध में चीनी नहीं डालना है, शुगर नहीं डालना है। मतलब बिना मीठे किया हुआ दूध पियोगे तो आपको फुल कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम तभी फुल मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं हम दूध तो बहुत पीते हैं, लेकिन वो बहुत मीठा करके दूध पीते हैं तो उसमें उनको कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, कैल्शियम नहीं मिलता है। इसलिए दूध में हमेशा चीनी नहीं डालना होता है, तभी कैल्शियम की पूर्ति होती है। और कैल्शियम की कमी में अपन को पालक नहीं खाना चाहिए। पालक सब्जी होती है ना, वो कैल्शियम की कमी हो तब नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा अपन को खट्टा आइटम कुछ भी नहीं लेना चाहिए। खट्टा पेय हो या खट्टा पदार्थ हो वो कभी भी नहीं खाना चाहिए कैल्शियम की कमी में। वैसे भी नहीं खाना होता है। महिलाओं को तो खट्टा और पुरुष को खट्टा और महिलाओं को मीठा वैसे भी कम खाना चाहिए, ये होता है। इसके अलावा शराब नहीं पीना चाहिए। वाइन वगैरह लोग पीते हैं तो उससे भी कैल्शियम की कमी होती है। लेकिन आप बियर पी सकते हैं। बियर पीने से कैल्शियम की कमी दूर होती है, कैल्शियम की कमी नहीं होती है। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। ऐसा नहीं कि बियर पीना तो बहुत सारी बियर पी लें तो वो नुकसानदायक है, उल्टा नुकसान करता है। ज़्यादा बियर पियोगे तो हड्डियाँ टूट भी सकती है जी। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा बियर नहीं पीना है। और अति हर चीज़ की बुरी होती है। हाँ, कम बियर पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है। वैसे बियर पीने से डायबिटीज़ भी नहीं होता है और हार्ट भी अच्छा रहता है। हार्ट में भी मतलब बहुत फ़ायदेमंद होती है बियर, तो पी सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ठंडा बियर पीना हार्ट के लिए नुकसानदायक है। गर्म बियर पियोगे तो वो फ़ायदेमंद होती है, हार्ट के लिए भी गर्म बियर फ़ायदेमंद होती है। कैल्शियम भी मिलता है और डायबिटीज़ भी नहीं होता है। इसके अलावा मतलब किडनी में पथरी वगैरह हो तो भी वो बियर पीने से दूर होती है। लेकिन बियर पीना ठंडा नहीं है, गर्म बियर पीना। ठंडा बियर पियोगे तो पथरी नहीं निकलेगी और कैल्शियम भी नहीं मिलेगा, प्लस
हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है ठंडी बियर। हाँ, गर्म बियर पीना होता है तो वो फ़ायदेमंद होती है। ये एक सामान्य जानकारी है और अपने डॉक्टर साहब जैसा कहें वैसा करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा गेहूँ जौ में भी कैल्शियम बहुत मिलता है। कैल्शियम घाव बढ़ने में मदद करता है। विटामिन के अलावा कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में, दुग्धावस्था में कैल्शियम लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रजोनिवृत्ति के बाद भी कैल्शियम खाना बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं में जैसे 55 साल से ऊपर की एज होती है तो उनको कैल्शियम खाना ही चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा सूखा रोग में भी फ़ायदेमंद होता है तो कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट बीट कंट्रोल करता है, हाई बीपी भी कंट्रोल करता है कैल्शियम, तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम लेना चाहिए। इनके अलावा कैल्शियम मतलब होता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है तो उसके लिए भी लेना चाहिए। कोलोन कैंसर जैसी बीमारियां भी कैल्शियम खाने से नहीं होती है, इसलिए कैल्शियम अक्सर दिया जाता है। कई बार साइको टैबलेटों के साथ में कैल्शियम देने की एक वजह ये भी होती है क्योंकि कोलोन कैंसर नहीं होगा और हार्ट में भी कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा दिन तक कैल्शियम की टैबलेट खाने से हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। ये भी अपने डॉक्टर साहब जितना दिन बोलें, जितना दिन कहें, उतना दिन ही कैल्शियम लेना होता है। ऐसा नहीं हड्डी टूट गई, डॉक्टर साहब ने 3 महीने के लिए लिखा और अपन 3 साल से खा रहे हैं तो वो नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद नहीं है। उससे पथरी भी बन सकती है। वैसे कैल्शियम से पथरी नहीं बनता है लेकिन बन सकती है क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसीलिए वो नहीं लेना चाहिए। कब्ज होती है कैल्शियम की अधिकता से, पेट खराब रहता है, दांत दर्द होता है, पेट फूला फूला सा रहता है, मुंह सूखता अधिक है, अधिक प्यास लगेगा, भूख लगना बंद हो जाता है, वमन हो सकता है, मितली हो सकती है, विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और अधिक मतलब यूटीआई, अधिक पेशाब भी करने जाना पड़ता है, मूत्र विसर्जन ज़्यादा होता है। ये सब लंबे समय तक कैल्शियम लेने से होता है। और लंबे समय तक अगर आप कैल्शियम खाओगे डॉक्टर के निर्देश के अलावा, डॉक्टर साहब ने जितना बोला उसके अलावा अगर आप कैल्शियम खाते हो, ज़्यादा लंबे समय तक कैल्शियम खाते हो तो कैल्शियम क्या करता है, रक्त वाहिकाओं में जम जाता है और वो रक्त वाहिकाओं में जम जाने से कैल्शियम हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। हृदय गति अनियमित हो जाएगी तो वो भी ध्यान रखना होता है और मतलब गुर्दे में पथरी वगैरह भी हो सकता है तो उसमें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी मात्रा बोली जाए दी जाए उससे ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना होता है। मतलब टैबलेट दवा की बात कर रहे हैं, बाकी कैल्शियम खाद्य की बात नहीं कर रहे हैं, आहार आप ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम मतलब जैसे कोई टैबलेट दवा भी है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, टेट्रासाइक्लिन है या ऑफ्लॉक्सासिन है। तो ऑफ्लॉक्सासिन के साथ में कैल्शियम जहाँ तक वो नहीं देना चाहिए क्योंकि वो इसका इफेक्ट कम कर देता है। ये एंटीबायोटिक है ना जो ऑफ्लॉक्सासिन, तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल है ना जो शरीर में जितनी आवश्यकता है उससे वो कम कर देते हैं, मतलब इसका इफेक्ट कम कर देते हैं, प्रभाव कम हो जाता है इसके साथ में लेने से, ओफ्लो और कैल्शियम। इसके अलावा कैल्शियम टैबलेट होती है वो बीपी की दवा देते हैं ना, जैसे एटिनॉल देते हैं, तो एटिनॉल को, उसका एटिनॉल का लेवल है ना वो कम कर देती है कैल्शियम की गोली और बीपी की गोली है ना जो एटिनोलोल, तो उसको क्या करती है कैल्शियम की गोली, उसका इफेक्ट कम कर देती है, बीपी की दवा का असर कम हो जाता है, ये भी होता है। और जो यूटीआई की दवाई होती है ना, जो पेशाब के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है तो उनका लेवल बढ़ा देती है कैल्शियम की टैबलेटें, ये भी करती है। आयरन के साथ में हमें टैबलेट कैल्शियम का नहीं लेना होता है। आयरन और कैल्शियम दोनों एक साथ में नहीं खिलाया जाता है। आयरन सुबह खाना चाहिए, जैसे मतलब मान लो एक गर्भावस्था में है महिला, तो उनको आप आयरन और कैल्शियम दो ना, तो उन दोनों के बीच में 3 घंटे का गैप रखना होता है, अंतराल। तो आपको क्या करना है कि आयरन टैबलेट सुबह नाश्ता करके ले लेना है, 3 घंटे बाद में कैल्शियम का टैबलेट भी देना है। मतलब रात को कैल्शियम नहीं देना चाहिए, देने से एसिडिटी ज़्यादा बनती है, उसको नींद नहीं आएगी, और आयरन भी रात में नहीं दी जाती है, तो दोनों को दिन में ही देना होता है, सुबह के टाइम में बेस्ट रहता है, लेकिन दोनों के बीच में 3 घंटे का कम से कम अंतराल रख के देना फ़ायदेमंद होता है, ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा मतलब आपको इसके अलावा और डिटेल के बारे में बताएंगे, तो और भी कोई हो ऐसी जानकारी
जो आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको और इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ में अब विदा लेते हैं, अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। कैल्शियम की टैबलेट पे वो पानी ज़्यादा पीना होता है, और आयरन की जो टैबलेट खाते हैं उस पर भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और आयरन की टैबलेट के साथ में विटामिन सी देना चाहिए, या दूध के साथ लें तो बहुत बढ़िया होता है दोनों। तो इसके बारे में और भी कोई डिटेल होगा, कोई और जानकारी होगी तो नेक्स्ट में और चीज़ के बारे में फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, और कल शाम को फिर मिलते हैं।